सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ग्रामर का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो हमें आना बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करें वर्ब की, सब्जेक्ट की, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या कोई एक ही सब्जेक्ट दे रखा हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हमें वर्ब उसके साथ लगाना इजी पड़ता है। लेकिन जहाँ दो सब्जेक्ट दे रखे हो और उसमें से भी एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तब हम जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, इसके अकॉर्डिंग यूज़ करें या इसके अकॉर्डिंग यूज़ करें। क्योंकि ग्रामर के कई सारे जो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जहाँ कन्फ्यूजन है, कहीं तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, किसी रूल में इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। तो अब हम इसे कैसे पहचानेंगे, तो उस पहचानने को ही हम सीखेंगे। छोटी सी नॉलेज है और बहुत ही जो है काम वाली आपकी होगी, बहुत यूजफुल होगी। अब जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज, या वर्ब में से हमें एक चूज करनी है, प्रेजेंट इन द क्लास। एक तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ना तो राम इस मतलब क्लास में था ना उसके दोस्त थे, ना राम ना उसके दोस्त क्लास में उपस्थित थे। अब सपोज हम ग्रामर के कंपटीशन एग्जाम में बैठे, हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमें रूल थोड़ा याद करना होगा, थोड़ी सी ट्रिक याद होगी कि हमें सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे आते हैं कि जहाँ पर जो एग्जाम्पल्स बहुत टफ दे देते हैं, वर्ड्स बहुत टफ दे देते हैं, यहाँ तक नहीं, यहाँ के बाद इस हेल्पिंग वर्ब के बाद के थोड़ी टफ से दे देते हैं, क्योंकि ये तो दो सब्जेक्ट है, आप इजीली इनको पहचान लोगे, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। हमारा मेन पार्ट क्या होता है, यहाँ तक का, जहाँ तक ये सब्जेक्ट वर्ब जो हमारे आ रहे हैं, यहाँ तक हमें फोकस रखना है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, द प्रेसिडेंट, ये भी सिंगुलर है, एज वेल एज द मेंबर्स, ये प्लूरल है, हैज हैव कम, कौन सा आप जो है हेल्पिंग वर्ब अब लगाएंगे, एक सिंगुलर है सब्जेक्ट पहला वाला, दूसरा वाला प्लूरल है। तो अब हम इसका रूल देखें, तो रूल क्या कहता है, जब बिसाइड, एज वेल एज, लाइक, विद, इन एडिशन टू, एंड, नॉट, एंड के साथ नॉट भी दिया होगा, सिर्फ एंड नहीं है, एंड, नॉट या टुगेदर विद, ये जो वर्ड्स है ये हमारे एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके साथ जब ये जुड़े होते हैं, देखिए यहाँ पर एंड नॉट कनेक्ट है, पहला सब्जेक्ट हमारा राम है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा द प्रेसिडेंट है, उसके साथ एज वेल एज जुड़ा हुआ है। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो जो है पहला जो सब्जेक्ट होगा, पहला सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब आप इजीली समझ सकते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है यहाँ पर, वाज, सिंगुलर हेल्पिंग यहाँ पर कौन सी है, हैज, जो एक वचन वाली है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट सिंगुलर है, ये राम भी सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी चाहिए, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर है, जो भी यहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अगर हम फ्रेंड्स को देखें तो ये फ्रेंड्स तो कई सारे दोस्त हो गए, एक फ्रेंड तो है नहीं, तो हमें प्लूरल ले लेंगे हम। अगर हमें रूल नहीं पता, हमें इस चीज़ का पता नहीं है कि हमें इसे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसके अकॉर्डिंग, तब हम क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। मोस्टली ये कन्फ्यूजन होता है, मोस्टली कन्फ्यूजन करते हैं कि ये बाद में आ रहा है, इससे जुड़ा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग लगा दो, नहीं, जहाँ ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, ये फ्रेजेस समझ लीजिए, वर्ड्स दे दीजिएगा, ट्रिक समझ लीजिएगा। जब इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए, मान लो राम बिसाइड, यहाँ पर बिसाइड होता हिज फ्रेंड्स, तब भी आपको क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चूज करनी थी, इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी वर्ड हो इस पहले वाले सब्जेक्ट से जो जुड़ा हुआ होगा उसके साथ उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सिंपल रूल है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से आपको ये वर्ड जो है याद रखने होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।